फ्रेंड्स देखो, आप अब तक हम जितने सेंटेंस कर चुके हैं वो भी मैं यहाँ पे शो कर रहा हूँ। उसके बाद जो सेंटेंस चलेंगे वो उसके बाद करेंगे। पहले देखें, मैंने आपको पढ़ाया था टेंस। टेंस के अंदर बताते इसे हिंदी में कहते हैं काल, और ये थे 3 प्रकार के। पहला था प्रेजेंट, और दूसरा था पास्ट, और तीसरा क्या था? तीसरा था फ्यूचर। तो देखिए, प्रेजेंट का मतलब था वर्तमान, और पास्ट का मतलब था भूत, और फ्यूचर का मतलब था भविष्य। हमने ये बताया था प्रेजेंट के भी 4 टाइप थे। कौन कौन से टाइप थे? पहला था प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट, और दूसरा था प्रेजेंट कंटिन्यूस, दूसरा टाइप था प्रेजेंट कंटिन्यूस, और तीसरा टाइप था प्रेजेंट परफेक्ट, और चौथा टाइप था प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। चौथा क्या टाइप था? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। हम ये इस प्रकार के, ये भी कंप्लीट हो गया हमारा, ये भी हो चुका था, ये भी हो चुका था, ये भी हो चुका था। उसके बाद जब हमने इसको कंप्लीट कर लिया तो हम पूछे दूसरे भाग पर, जिसे कहते हैं पास्ट। ये भी भूत, इसके भी 4 टाइप होते हैं। इसके भी ये 4 टाइप थे। इसके भी 4 टाइप कौन से थे? देखो, ये भी 4 पार्ट में डिवाइड था। पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट ये मैं करा चुका था। उसके बाद पास्ट परफेक्ट, ये भी हो चुका था। उसके बाद पास्ट पास्ट परफेक्ट हो गया था। फिर आ गया था पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस, सॉरी पास्ट कंटिन्यूस, पास्ट कंटिन्यूस, पास्ट कंटिन्यूस भी हमने करा दिया था। उसके बाद लास्ट था इसका कि पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। तो देखिए, ये भी हम करा चुके थे। ये भी हो गया था, ये भी हो चुका था, ये भी हो चुका था, ये भी हो चुका था। अब बारी आती है फ्यूचर की। तो फ्यूचर में भी इसी प्रकार से 4 टाइप पढ़ेंगे। भाई 4 टाइप कौन कौन से हैं अभी मैं आपको बताता हूँ। भाई 4 टाइप है फ्यूचर के। पहला टाइप है फ्यूचर इंडेफिनिट, इंडेफिनिट, और दूसरा है फ्यूचर कंटिन्यूस, दूसरा टाइप है फ्यूचर कंटिन्यूस, और तीसरा है फ्यूचर परफेक्ट, और चौथा है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। इस प्रकार से हम ये 4 टाइप पढ़ेंगे। ये भी सेंटेंस हम कंप्लीट कर चुके हैं, और ये भी कंप्लीट हो गया है। अब बारी इसकी है। इसके 4 टाइप हैं, फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटिन्यूस, फ्यूचर परफेक्ट, और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। तो हम जो पढ़ेंगे पहला टाइप फ्यूचर इंडेफिनिट देखेंगे। फ्यूचर इंडेफिनिट, तो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की पहचान देखेंगे क्या होता है। पहचान है हिंदी वाक्यों के अंत में, हिंदी वाक्यों के अंत में क्या मिलेगा? गा, गी, गे आदि शब्द, आदि शब्द आते हैं, आते हैं। वे वाक्य फ्यूचर इंडेफिनिट, इंडेफिनिट टेंस कहलाते हैं, कहलाते हैं। तो देखें, इसका अफर्मेटिव नियम क्या कहता है। अफर्मेटिव नियम, अगर सब्जेक्ट क्या हो, अगर सब्जेक्ट आई और वी, ये दोनों हो, आई और वी, इनके साथ आएगा सेल प्लस मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। उसके बाद अन्य सब्जेक्ट कोई सा भी, एक वचन बहुवचन दोनों में, ही, सी, इट, किसी का भी नाम, यू, इन सभी के साथ क्या आएगा? और दे, इन सभी के साथ बिल का प्रयोग होता है। बिल प्लस मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट।
तो देखेंगे एग्जाम्पल, जैसे राम विद्यालय जाएगा, वे घूमने जाएंगे। उसके बाद हम ताजमहल देखेंगे। देखें तो राम, अब राम एक वचन है तो इसके साथ क्या आएगा, बिल। देखो ही, सी, इट और नाम, किसी का भी नाम हो, इनके साथ क्या आएगा, बिल। और जाने की फर्स्ट फॉर्म गो, कहाँ जा रहे हैं, गो टू या गो द स्कूल। दूसरा सेंटेंस, वे घूमने जाएंगे, तो वे की दे विल गो द वॉक। अगला देखें, हम ताजमहल देखने जाएंगे। देखिए अब हम आ गया, तो हम की क्या है, वी, उसके साथ क्या आएगा, सेल। और देखने की है सी द ताजमहल। ठीक है गाइज, अभी ये थे अफर्मेटिव का नियम। अब देखेंगे नेगेटिव। अगर सेंटेंस नेगेटिव आता है तो वो कैसे बनता है, उसका नियम भी देखेंगे। अब तुम जान चुके हैं आई और बी के साथ ही सेल आएगा, बाकी अन्य सब्जेक्ट के साथ बिल का प्रयोग होगा। तो देखेंगे नेगेटिव नियम। अगर नेगेटिव पूछा जाता है तो वो नियम क्या होता है। नेगेटिव वाक्य का नियम होगा, सब्जेक्ट विल या सेल आएगा सब्जेक्ट के अनुसार, प्लस नोट प्लस मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। देखें वे बाजार नहीं जाएंगे। उसके बाद बे है, बहुवचन है, तो इसके साथ लगेंगे दे। अब बहुवचन है तो कोई नहीं, इसके साथ लगेगा बिल। और नहीं आया तो नोट। और जाने की क्या है, गो टू मार्केट। अब देखेंगे हम नहीं, इसमें मैं बाज़ार नहीं जाऊंगा। देखें तो मैं के साथ आई इसके साथ लगेगा सेल। मैंने बताया था आई और बी के साथ लगेगा सेल। आई सेल नॉट, जाने की क्या आएगी, गो टू मार्केट। अब अगर सेंटेंस इंट्रोगेटिव पूछा जाए तो उसका नियम क्या होगा, उसे भी देखेंगे। अगर सेंटेंस के अंदर इंट्रोगेटिव पूछा जाए तो इंट्रोगेटिव भी देखेंगे। इंट्रोगेटिव का नियम होता है हेल्पिंग वर्ब सेल या बिल, क्या, क्यों, कैसे। अगर सेंटेंस हिंदी वाक्यों के पहले आ जाए तो हेल्पिंग वर्ब पहले आएगी, सेल और विल पहले। उसके बाद आएगा सब्जेक्ट, उसके बाद आएगा मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, फिर आएगा ऑब्जेक्ट, उसके बाद आएगा क्वेश्चन मार्क। एग्जाम्पल देखेंगे, क्या राधा गाना गाएगी। तो देखेंगे क्या पहले आया है सेंटेंस में, राधा सब्जेक्ट है तो राधा के अनुसार बिल आएगा, तो बिल राधा सिंग ए सॉन्ग। दूसरा सेंटेंस देखेंगे, क्या हम घूमने जाएंगे। तो क्या है, सॉरी यहाँ क्वेश्चन मार्क, क्या आया है तो क्वेश्चन मार्क आएगा। तो क्या, उसके साथ भी आएगा वी, और इसके साथ क्या आएगा, सेल पहले आएगा, सेल वी, जाने की गो टू वॉक, क्वेश्चन मार्क। अब इस प्रकार से सेंटेंस जो आपके सामने एक्सरसाइज हो रही है, अगर आपको कोई डाउट हो तो मुझे कमेंट करना, और इस एक्सरसाइज में आपसे कोई भी सेंटेंस ना बने तो कमेंट करना। थैंक यू क्लास।